Rizwan Bhai. So it is you know, the story of the Rizwan Bhai, of his hard work, and it is quite surprising for us as the management educators, as a social work educators, how you achieved all these things in all extreme odds. So uh, it may be your honesty, the neki, that whatever we can say. So thank you for being with us today. And I request Rizwan Bhai to share your experience and wisdom with all learner, please. Thank you very much. Thank you all of you. First of all, I would like to congratulate Ganpat University leadership for adding such an important social development. And I would like especially congratulate to Dada, though he is not live now, but his dream, his vision and determination where he is now. And what he thinks for next 50 years, I'm sure he's going to be achieved his vision. And thank you very much for this wonderful opportunity. और ये आपने जो बताया प्रमो, वो बताया नहीं, आपने बोला नहीं है था क्या वो. सो मेरी लाइफ के ऊपर एक बायोपिक बनी है जो अभी OTT पे लॉन्च हुई है. तो इसका ये छोटा सा प्रमो था, पूरी लाइफ की जर्नी है. और आज हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं. सॉरी, आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी. Whoever doesn't understand, please excuse me, but I'll try to mix the language. So, आज हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करूंगा. एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर ईश्वर खुश हुए, राजी हुए, तो उसको पूछा कि हम आपसे बहुत खुश है, आप मांगो, आपको एक हम वरदान देना चाहते हैं, आपको क्या वरदान चाहिए. तो वो बुजुर्ग आदमी ने ईश्वर से हाथ जोड़ के कहा, मुझे मेरी जवानी वापस दे दो. तो आज यूथ के पास ईश्वर का वरदान है जो स्टार्टअप्स है, इनके पास ईश्वर की ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ से उनकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होती है, आगे जाके वो शादी करते हैं और एक मैच्योर एंड समझदार इंसान बनते हैं. तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज की ये एज में या बिगिनिंग जो है उसमें ऑलवेज पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रख के अपनी लाइफ को डेवलप करें, जिसमें पहला चीज जो आती है वो होती है मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम अभी बात कर रहे थे तो बात करें कि झाड़ का जो अपना ट्री का जो सीड होता है उसको जब पानी देते हैं, जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इसी तरह हमने एक्सप्लेन किया, हमने प्रेजेंट किया, तो पानी तो उनको मिल जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन उनको वो सीड को धूप भी सहन करना है, कातिल ठंड रहती है तो वो भी सहन करना है, बारिश और पवन रहता है तो वो भी सहन करना है. वो सारी चीज सहन करके और पॉजिटिव एंड पेशेंस के साथ वो सब चीजों को फेस करते हुए आगे बढ़ के एक दिन वो बड़ा ट्री, बड़ा झाड़ बन जाता है और लोगों को फ्रूट्स देता है. सेम थिंग हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा ही होता है. मेरी बात करूं मैं, जब मैं छोटा था तो एक छोटा सा गरीब परिवार का एक हिस्सा था. वो टाइम पे हमारे फैमिली में एजुकेशन का कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन बचपन से ही हमें मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई गई थी, और जो हमारे माँ बाप के जो संस्कार थे उसमें ही ये चीज थी. और बचपन से ही हमें सिखाया था कि जब तुमको एक रोटी देने में आवे तो वो रोटी के 8 टुकड़े होते हैं. जैसे हम बाहर रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने जाते हैं तो वो 8 टुकड़े करके हमें क्राउन पिज्जा देते थे. सेम थिंग वो रोटी होती है, वो रोटी के 8 टुकड़े होते हैं. और हमारे माँ बाप, हमारे गुरुजी हमें वो संस्कार देते थे कि 8 में से 7 तुम्हारा है, एक है वो तुम्हारा नहीं है, कहीं ना कहीं तुम्हें बांटना है, तुम्हारे नजदीक में कोई भूखा है, कोई गरीब है, उनको आपको देना है. यही संस्कार से हम हमारे जीवन में बचपन में आगे बढ़ रहे थे. और जैसे आपने देखा कि मैं जब 10th हुआ, फेल हुआ 10th में 15 साल की उम्र में, तो हमारे गांव में पोरबंदर में एक छोटी सी दुकान पे मैं जॉब पे लग गया था. वहां मेरी बहुत कम पगार थी, बहुत कम तनख्वाह में मैं 15 साल की उम्र में जॉब कर रहा था.
लेकिन बचपन के ये संस्कार ने जो हमें सिखाया था, तो वो पगार जो तनख्वाह मिल रही थी उसमें से मैक्सिमम पैसा जो हमसे ज्यादा गरीब थे हमारे एरियाज के अंदर, हमारे गांव में, वहां मैं लोगों के साथ शेयर करता था। और वही लोगों की मदद हमारा भविष्य का नसीब तैयार कर रहा था। और हम आगे बढ़ते गए और कुछ बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी चैलेंजेस हम फेस करते गए। और दूसरी एक बात बताऊं कि जरूरी भी नहीं है कि हम पैसे से ही सिर्फ लोगों की मदद कर सकते हैं। आज दुनिया में जो बच्चे हैं वो पैसे से गरीब है, बट उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनमें क्षमता है, उनमें टैलेंट है, तो उसमें से वो गरीब नहीं है। पैसे से गरीब है बट क्षमता से कोई बच्चा या कोई इंसान गरीब नहीं है। तो हम, हमारे जो स्टार्टअप्स है, बट हमारे पास स्टडी है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास नॉलेज है, उनसे हम, जो लोग नीडी है उनको हम सपोर्ट करें, उनकी सेवा करें, उनको हम मदद करें, उनको होप या करेज देवे, तो वो लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ कि बहुत सारी अप्स एंड डाउन देखी हमने, बहुत सारी लाइफ में चैलेंजेस फेस किया, और फाइनली 2015 में हमने एक फॉर्मल फाउंडेशन खोला, राफ ग्लोबल रिजवान आदित्य फाउंडेशन, एशिया और अफ्रीका में। और आज हम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके, प्राइवेट सेक्टर के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ एंड इंडिविजुअल जिनका जो वैल्यूज एंड विजन हमारे साथ शेयर होता है, उन सब के साथ हम कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। हमारी प्रोफेशनल टीम है और मोर देन 50 ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज के साथ हमने लास्ट 6 साल में पार्टनरशिप में काम किया है। और अपना सेकंड वेव जो जब लास्ट ईयर आई थी, तो एशिया, इंडिया और अफ्रीका में हमने बहुत सारे लोगों को खाना पीना है, ऑक्सीजन है और मेडिसिन है, ऐसी बहुत सारी, हमने हजारों लोगों, लाखों लोगों तक इनफैक्ट हमने कोशिश की पहुंचने की, और हमने सपोर्ट किया। तो ऐसे करके हमने आज 6 साल के अंदर अलग अलग एरियाज के अंदर, हम बात करें तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम से, ई गवर्नेंस से, लाइवलीहुड प्रोग्राम से, वीमेन एंड यूथ का, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमने पार्टनरशिप में काम करके लास्ट 6 साल के अंदर हमने 1 मिलियन से ज्यादा लोगों के दिलों तक पहुंचे हैं। और 3 बार पर्सनली माननीय मोदी साहब और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब से साथ 3 साथ पर्सनली मीटिंग हुई, सम्मान भी हुआ है और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक कहावत है कि धनवान वो नहीं होता जिनकी तिजोरी नोटों से भरी है, बट धनवान वो होता है जिनकी तिजोरी रिश्तों से भरी है। और मैं एक दो छोटी सी केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज से थोड़े साल पहले की बात है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं जब इंडिया आया अफ्रीका से, और मैं रिक्रूटमेंट कर रहा था, तो उसमें इंटरव्यूज में एक 19-20 साल का लड़का हमारे पास आया गुजरात में, उनके फादर के साथ इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के दरमियान मैंने उनको पूछा कि तू क्यों अफ्रीका जाना चाहता है, क्या क्यों रीजन, क्यों पढ़ता नहीं है, क्यों स्टडी नहीं कर रहा है। तो उसने मुझे बताया कि नहीं, मेरा तो ड्रीम था सीए बनने का, बट हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हुआ ना कारण मैंने स्कूल छोड़ के मैं 2-2.5 हजार रुपया में यहाँ जॉब कर रहा हूँ। अभी मेरे फादर बोले कि अफ्रीका में कोई अपॉर्चुनिटी होवे, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि अभी भी तेरा ड्रीम है, तुझे सीए बनना है? तो बोला हाँ, मेरा ड्रीम है और मुझे बनना है सीए। तो 4 साल का उनका सीए का कोर्स था। तो मैंने उनके फादर को बोला कि ठीक है, ये 4 साल उनको सीए बनने दो, हम पूरा उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। तो उस फाइनली वो एग्री हुआ और 4 साल का अहमदाबाद में उसने सीए का कोर्स किया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज एक अच्छी कंपनी में, बड़ी कंपनी में वो 35 लाख का पैकेज में काम कर रहा है। तो ये एक छोटी सी एक्ट थी जो हमारी वो टाइम पे, आज वो इतना बड़ी पोजीशन पे, बड़ी पोस्ट पे आ गया है। और जैसे नेल्सन मंडेला का एक कोट है कि बी काइंड व्हेन एवर इज पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। और दूसरी हम बात करें कि गुजरात के अंदर एक मालिया हटीना जूनागढ़ में गांव है,
वहां हमने 3-4 साल पहले एक सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट किया, जो विमेन गरीब परिवार में जो कुछ नहीं करते थे, ऐसे ही टाइम पास करके घर में रहते थे, छोटे से गरीब सब परिवार थे, वहां से हमने शुरू किया वो प्रोजेक्ट और 10-10 12-12 विमेन का एक ग्रुप बनाया और उन लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया, उन लोगों को हमने सपोर्ट किया और आज तकरीबन 200 से ज्यादा ग्रुप्स है। हर ग्रुप्स के अंदर 10-12 से 15 विमेन है और 2000 से ज्यादा विमेन 5 से 10,000 रुपीस पर मंथ कमा रही है। तो ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज है जो हम कोशिश कर रहे हैं। तो यही है स्टार्टअप की जो हम बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक के साथ में जो ह्यूमैनिटी है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी है या सोशल एंड मॉरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको साथ में ही लेके आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक छोटा सा एक स्टोरी बताऊंगा अभी कि एक संत और शिष्य दोनों बैठे थे और संत शिष्य को एडवाइस सब गाइड कर रहे थे धार्मिक बाबत में और शिष्य बहुत खामोशी से सुन रहा था। और इन बिटवीन वहां से एक बेगर पास हुआ, बेगर आया और शिष्य बिजी था संत के साथ, तो उसको बोला कि कल आना। तो संत ने वो बेगर को रोका, भिखारी को रोका और शिष्य को पूछा, तुझे पता है तू कल जिंदा रहने वाला है? तो वो शिष्य समझ गया और उसने वहां भीख दे दी। तो आज हमें भी यही चीज को दिमाग में रखनी है कि हमें पता नहीं कि हम कितने साल जिएंगे, कितने महीने जिएंगे, कितने दिन जिएंगे या कितने मिनट जिएंगे। तो ईच एंड एवरी मिनट हमारे दिल के अंदर ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिलों तक पहुंचे। जैसे गणपत दादा ने हमें बताया कि, और मैंने सुना उनके वीडियोस में भी यूट्यूब में, कि वो जब 19 साल के थे तभी वो यूएस गए थे और उनके पास कुछ नहीं था। और मेरी बात करूं तो मैं भी 17 साल में अफ्रीका गया तो मेरे जेब में 200 रुपीस थी जब मैं गया। तो किसी ने हमें सपोर्ट किया, हमारा हाथ पकड़ा, तो आज हम यहाँ तक पहुंच गए। तो वैसे ही आज हम कोशिश करें कि हमारे पास जो भी पॉसिबिलिटी होवे, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस होवे या जो भी हमारे पास चैलेंज, अपने पास जो भी टैलेंट होवे या स्किल होवे, एक्सपीरियंस होवे या हमारे पास जो भी है, उनसे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। एक कहावत भी है कि दुनिया का काम आप ऐसा समझ के करो कि आपका जिंदगी का पहला दिन है, लेकिन मानवता की सेवा आप जिंदगी का आखिरी दिन समझ के रोज करो, तो ही आप सेवा कर सकोगे। तो यही बस मैं बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप से बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, लेकिन अभी का जो जमाना है, जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि 95% फेल होते हैं स्टार्टअप्स, बिकॉज बहुत सारी इसमें लैक ऑफ होता है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमारा एग्जाम्पल, दादा का एग्जाम्पल, और लाइफ में से बहुत सारे लोग हैं जिनके हम एग्जाम्पल से इंस्पायर होके हम ये चीज को समझ सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ मैं खत्म करना चाहूंगा और एक छोटी सी बात करके, छोटी सी शायरी जैसा बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा कि लोगों को इतना प्यार करो कि हर कोई तुम्हें मिलने को तरसे, करीब इतना रहो सबके दिल में कि हर कोई तुम्हें जिंदगी समझे, लोगों की सेवा ऐसी करो कि लोग चाह कर भी तुम्हें भूल ना सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Rizwan sir, wonderful. On behalf of Honorable Director General Ganpati University, I would like to present statement of gratitude to you, Rizwan sir. Sir, please. Thank you very much. It's a blessing from Dada for me. Thank you.